हाँ जी, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13 के एमसीक्यूज। नंबर 1 है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है। नंबर फर्स्ट है अट्रैक्ट्स अदर पॉजिटिव चार्ज, क्या पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। बी है रिपेल्स अदर पॉजिटिव चार्ज, क्या वो अदर पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। अट्रैक्ट्स अ न्यूट्रल चार्ज, क्या वो न्यूट्रल चार्ज को अट्रैक्ट करता है। रिपेल्स अ न्यूट्रल चार्ज, क्या वो न्यूट्रल चार्ज को रिपेल करता है। तो देखें, इसमें तो सिंपल सी बात है कि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को, ऑब्वियसली बात है, जो कि एक जैसे सेम चार्जेस है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, रिपेल्स अदर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो इसका राइट ऑप्शन फिर क्या है, रिपेल्स अदर पॉजिटिव चार्ज। इसका बीटा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड पे आए, एन ऑब्जेक्ट गेन्स एक्सेस नेगेटिव चार्ज, एक ऑब्जेक्ट एक्सेस अमाउंट में नेगेटिव चार्ज को गेन कर रहा है आफ्टर बीइंग रब्ड अगेंस्ट अनदर ऑब्जेक्ट, जो दूसरे ऑब्जेक्ट पे रब किया गया है, विच इज, जो कि न्यूट्रल है, नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, या फिर क्या है, इनमें से कोई भी, आइदर ए बी और सी। देखें, वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको रब किया गया है आफ्टर बीइंग रब्ड अगेंस्ट अनदर ऑब्जेक्ट। देखिए, पहले हो सकता है कि वो न्यूट्रल हो, लेकिन आफ्टर बीइंग रब्ड की बात कर रहा है कि जब उसको हमने रब कर लिया है, तो रब करने के बाद लेट्स सपोज ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, एक को दूसरे का साथ करीब लेके आए हैं, हम उसको यहाँ पे हमने रब किया। तो लेट्स सपोज के इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए, वो कह रहा है कि जो फर्स्ट वाला हमने इसके साथ रब किया उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो डेफिनेटली जिसको मिले हैं उस पर नेगेटिव आ गया, और जिसने दिए उस पर फिर कौन सा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो सेकंड वाले पे फिर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सो इसका राइट ऑप्शन है पॉजिटिवली चार्ज, जो कि देखें पॉजिटिवली चार्ज कौन सा है, इसका चार्ली ऑप्शन है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर थर्ड पे आए, टू अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, ए एंड बी इन दोनों को रब किया गया है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट बी इज, जब ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड नियर अ नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट सी, अब वो कह रहा है कि ए बी को रब किया गया और उसको करीब लाए हैं, हम बी को सी के करीब लाए हैं, बी को जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सी पे उसने हमें बता दिया कि नेगेटिव चार्ज है। द टू ऑब्जेक्ट्स रिपेल ईच अदर, वो अब कहता है कि बी और सी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ए, तो ए के बारे में ट्रू स्टेटमेंट क्या होगी, ठीक हो गया। तो इसका देखें, इसके आंसर देखें, remains uncharged, becomes positively charged, becomes negatively charged, या unpredictable। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, लेट्स सपोज हमारे पास ये ए बी और सी तीन ऑब्जेक्ट्स हैं। सी पे उसने हमें बता दिया है कि नेगेटिव चार्ज है, उसने कहा है कि बी को सी के करीब लाए हैं। जब बी को सी के करीब लेके आए हैं तो इन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया है, यानी कि इस तरह ये रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर ये रिपेल कर रहे हैं तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि बी पे भी नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये इसको रिपेल कर रहा है तो डेट्स मीन ऑब्वियसली बात है कि बी के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से वो उसको रिपेल कर रहा है, बिकॉज सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब रही बात, क्वेश्चन ये है कि वो पूछ रहा है कि फिर ए पे क्या इफेक्ट होगा। अब देखें, ए को इसके करीब रखा हुआ है तो देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंडक्शन की वजह से, जैसे मैंने इसमें बताया कि इस पे अगर नेगेटिव चार्ज आया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसके करीब अगर ये दो जो है वो नेगेटिव चार्ज पड़े हैं तो साथ इसके ऊपर फिर क्या चार्ज आ गया हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज है। तो फिर ये क्या बन जाएगा, बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, क्यों बिकम्स, सर वो नेगेटिव, बिकॉज सर जरूरी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं। फोर्स ऑफ इंडक्शन की वजह से बच्चे, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, जैसा कि इलेक्ट्रोस्कोप में मैंने आपको बताया था कि एक साइड पे पॉजिटिव चार्जेस हो जाते हैं और एक साइड पे नेगेटिव चार्जेस हो जाते हैं। उसको हम उसके ठीक है करीब सर। लेके आए हैं, देखे ना, उसको हम उसके करीब लेके आए हैं, वो रिपेल नहीं हुआ। अगर तो रिपेल हो जाता तो हमें पता चल जाना था कि इस पे भी, ए पे भी नेगेटिव चार्ज है। समझ आ गया।
सो बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, बी ऑप्शन। नंबर 4 पे आ जाएं। व्हेन यू रब अ प्लास्टिक रॉड अगेंस्ट योर हेयर सेवरल टाइम्स, वो कह रहा है कि आपने एक प्लास्टिक के रॉड को समझ लेके एक कंघी को आपने अपने हेयर्स के साथ उसको रब किया है, एंड पुट इट नियर सम बिट्स ऑफ पेपर, और उसको हम पेपर्स के करीब लेके आए हैं, द पीस ऑफ द पेपर्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, तो वो उस कंघी की तरफ जो है वो पेपर जो है वो अट्रैक्ट हुए हैं। व्हाट डज दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट, तो इस ऑब्जर्वेशन से हम क्या जो है इंडिकेट करते हैं, द रॉड एंड द पेपर आर ऑपोजिटिवली चार्ज, the rod acquires a positive charge, the rod and the paper have the same charge, the rod acquires a negative charge। देखें, लेट्स सपोज कि ये कंघी है, आपने वो प्लास्टिक का रॉड जो जिसको उसने कहा है, इसको आपने बालों में इसको जो है 2-3 दफा रब किया है, तो देखिए इसके करीब हम पीस ऑफ पेपर्स लेके आए हैं, तो उसने उनको अट्रैक्ट किया है। तो देखिए जब उसने उनको अट्रैक्ट किया तो इसका क्या मतलब है कि डेफिनेटली इनके ऊपर ऑपोजिटिवली चार्ज है, यानी एक के पॉजिटिव है एक के ऊपर नेगेटिव है, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर तो वो रिपेल करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि इनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज नहीं है बल्कि सेम चार्ज है, लेकिन ऑपोजिट चार्ज की वजह से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फिर इसका राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास, रॉड एंड द पेपर आर ऑपोजिटिवली चार्ज। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ रहा है, द रॉड एंड द पेपर आर ऑपोजिटिवली चार्ज, इसका ए ऑप्शन है। नेक्स्ट नंबर 5 पे है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ व्हाट हैपेंस टू द अट्रैक्शन ऑफ टू ऑपोजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट्स एज देयर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इंक्रीजेस। वो कह रहा है कि कूलम फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर उनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ा दें। देखें, ये दो चार्जेस हैं, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी भी है, अगर उसको हम उनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ा दें तो वो जितनी भी फोर्स होगी वो उसकी निस्बत कम हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर इसको हम फॉर्मूला की रूह से देखें तो देखें F इक्वल होता है के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्र। अब देखिए यहाँ पे भी डिस्टेंस आर स्क्र का फोर्स के साथ इनवर्सली रिलेशन है, यानी डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स कम होगी। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो फिर इसका राइट ऑप्शन क्या है, फोर्स क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इसका फिर राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ रहा है, डिक्रीजेस, बी ऑप्शन है। नंबर 6 पे आ जाए। नंबर 6 है द कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर द चार्जेस विच आर। ये जब हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था तो इसके एंड पॉइंट पे मैंने आपको बताया था कि चार्ज पॉइंट चार्ज के लिए हमारे पास जो होता है कूलम लॉ होता है, और स्टेशनरी चार्जेस के लिए होता है। क्योंकि देखिए ना, हमने अभी तक जो चैप्टर पढ़ा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है, जो कि स्टडी ऑफ चार्जेस एज रेस्ट है, यानी स्टेशनरी चार्जेस के ऊपर। तो फिर इसका राइट ऑप्शन ये हमारे पास है चार्ली ऑप्शन, स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस। ना तो मूविंग एंड पॉइंट चार्जेस है इसमें, पॉइंट चार्ज तो ठीक है लेकिन मूविंग आ रहा है। सेकंड में देखिए मूविंग एंड नॉन पॉइंट चार्जेस है, तो इसमें नॉन पॉइंट है तो ये भी ठीक नहीं है। थर्ड को देखिए स्टेशनरी भी है और पॉइंट चार्जेस भी है, डेट्स मीन हमारा चार्ली ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन। और डी में भी देखिए स्टेशनरी की हद तक तो ठीक है लेकिन लार्ज साइज के ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा है तो ये करेक्ट नहीं है, तो सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इनिशियली 4 सेंटीमीटर अपार्ट, उनके दरमियान पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। when they are moved close together so that they are now only 1 centimeter apart, the force between them। अब बच्चे समझते जाना क्योंकि 5 मिनट है और हमने 3 4 5 एमसीक्यूज करने हैं, इसको समझ लें। जो समझना है फिर कल पूछ लीजिएगा। वो कह रहा है कि हमारे पास जो फोर्स, एक फोर्स है हमारे पास जिसमें डिस्टेंस दे रहा है 4। हमारे पास फोर्स का ये फॉर्मूला होता है और डिस्टेंस की वैल्यू पुट करें 4 तो ये 16 आ गया, और 16 को जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे शिफ्ट करेंगे तो ये 16F1 आ जाएगा। 16F1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास सॉरी ये 16F1 है, ये इसके इक्वल आ जाएगा क्योंकि ये 16 शिफ्ट हो जाएगा इधर। इसी तरह सेकंड में वो कह रहा है कि अगर अगर हम डिस्टेंस जो है 1 ले लें तो 1 जब हम पुट करेंगे इसके अंदर तो ये 1 नीचे 1 नहीं हो जाएगी, तो ये F2 की एज इट इज आ जाएगी, नीचे 1 हो जाएगा। अब देखिए राइट साइड दोनों सेम है, के Q1 Q2 के Q1 Q2। अगर राइट साइड इक्वल है तो हम लेफ्ट साइड को भी इक्वल लिख सकते हैं, 16F1 इज इक्वल टू F2। अब देखिए F2 16 टाइम्स ऑफ F1 है, तो इसका फिर राइट ऑप्शन देखिए क्या आ रहा है, इसका राइट ऑप्शन आ रहा है 16 टाइम्स लार्जर देन बिफोर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, 5 जॉल्स ऑफ वर्क इज नीडेड टू शिफ्ट 10 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो कह रहा है कि हमें 5 जॉल की एनर्जी चाहिए 10 कूलम के चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज, अब वो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमसे पूछ रहा है।
देखें इसमें Q इज इक्वल टू होता है CV, हमने पोटेंशियल डिफरेंस V की यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है तो Q ओवर C आ जाएगा। अब Q कॉलम चार्ज हमें 5 दे रहा है सॉरी, और हमारे पास जो C कैपेसिटेंस कितनी दे रहा है 10। तो अब देखिए इसको डिवाइड करें तो 1/2 आ जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करके करेंगे तो आपके पास 0.5 वोल्टेज आ जाएगा। इसका राइट ऑप्शन, ये न्यूमेरिकल टाइप है आपका छोटा सा, तो इसका 0.5 वोल्टेज अल्फा ऑप्शन ए अल्फा जो ऑप्शन है ठीक है। नंबर 8 पे है 9 पे, टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर। उनके दरमियान 2 मिलीमीटर का डिस्टेंस है दो चार्ज स्फीयर्स के दरमियान। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स। वो कह रहा है कि इन सब में से जो गिवन डाटा है इनमें से सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स किस में होगी। सबसे पहली बात तो ये है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस दो ऑपोजिटिवली चार्ज के दरमियान होती हैं, जबकि एक जैसे चार्ज के दरमियान तो रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं। देखिए ये फर्स्ट में देखे तो प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये तो ऑप्शन बनता ही नहीं है क्योंकि इसमें रिपल्सिव फोर्सेज है। सेकंड देखिए तो दोनों नेगेटिव हैं, इसमें भी रिपल्सिव फोर्सेज है। थर्ड को देखिए तो इसमें भी पॉजिटिव है, तो इसमें भी रिपल्सिव फोर्सेज है। सिर्फ हमारे पास ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें +2Q और -2Q है, तो इनके दरमियान चूंकि सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होगी तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन क्या है, डेल्टा ऑप्शन है। नेक्स्ट आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा, इसकी मैंने आपको जो 4 प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, ऑलवेज क्रॉस ईच अदर, वो क्रॉस नहीं करती। नेवर क्रॉस ईच अदर, क्रॉस ईच अदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, क्रॉस ईच अदर इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव की तरफ जाती हैं। और मैंने आपको एक बात, प्रॉपर्टीज जब इसकी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे तो मैंने आपको बताया था कि ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, कभी भी किसी भी सूरत नहीं करती, ना लो फील्ड में ना हाई फील्ड में, कहीं किसी पॉइंट पे भी नहीं करती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी नेवर क्रॉस ईच अदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, तो इसका राइट ऑप्शन बी है। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए नंबर 11, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड है। हमारे पास सी किसके इक्वल होती है, देखें क्यू इक्वल होता है सी वी के, तो यहां से अगर सी निकालना चाहें तो क्यू ओवर वी आ जाएगा। तो कैपेसिटेंस किसकी इक्वल आ गई, क्यू ओवर वी। बीटा इसका ऑप्शन है। तो ये हमारे पास थे एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 13 दैट सॉल्व फ्रॉम टुडे। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी।